अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत के साथ होंगे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अपनी आमान में रखें, आमीन। मैं तमाम भाइयों को, बहनों को और बेटियों को मोमिन खान यूसुफजई चैनल पे खुशमदीद कहता हूँ। मेरे भाइयों, आज बच्चों की फरमाइश है, आज हम बनाएंगे प्याज की पकोड़े, खालिस प्याजों की पकोड़े। आपने बहुत पकोड़े देखे होंगे, लेकिन खालिस प्याज की पकोड़े शायद ही देखे होंगे। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से बनेगा और इसकी बनाने में हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले हमने प्याज लेना है। ये हमने आधा किलो प्याज लिया है और इसको इस तरीके से बारीक काट लिया है। देख लें आप, सारी एक लेवल की, एक ही साइज की। ये देख सकते हैं आप। ये प्याज एक बर्तन में लेंगे। इसी तरीके से सारी प्याजों को एक बर्तन में रख लें। इसमें हम बेसन डालेंगे। एक चीज का ख्याल रखना है कि ये आटा बनाते वक्त ज्यादा नरम ना हो। जैसा बाकी पकोड़ों के लिए मसाला बनाया जाता है, तो ये उसकी बनिस्बत थोड़ा सा सख्त बनाना है। अभी इसमें मिक्स करेंगे मसाले। सबसे पहले लेंगे तकरीबन हाफ चम्मच नमक। तकरीबन हाफ चम्मच हल्दी। एक चम्मच मसाला। साबुत धनिया। और एक चम्मच सुरख कुटी हुई मिर्च। आप देख लें, आप अपनी जायके के मुताबिक कम ज्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज्यादा नहीं डालेंगे। अगर कम पड़ गया तो फिर थोड़ा डालेंगे, लेकिन यकमुश्त ज्यादा पानी नहीं डालना है।
अभी इसको मिक्स करेंगे। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे ताकि मसाला प्याजों में मिक्स हो जाए और प्याज को तोड़ने नहीं देना है। आराम के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ, हल्के हल्के हाथ के साथ इसको इस तरीके से मिक्स करना है। ये देखो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा मसाला तैयार हो गया। इसी तरीके से आप लोगों ने गाढ़ा बनाना है, इसको ज़्यादा लिक्विड नहीं बनाना है ताकि आपके पकोड़े बेहतरीन बन जाएं। और आप लोग ये बताएं कि आप लोग किस शहर से, किस मुल्क से हमारी वीडियो देख रहे हैं, और कमेंट्स में ये भी ज़रूर बता दें कि आपको किस चीज़ के पकोड़े ज़्यादा पसंद है, आलू के, बेसन के, मिर्चों के, किस किस चीज़ के। अपनी राय का ज़रूर इज़हार करना है और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और यार दोस्तों में सब में शेयर भी करें। ठीक है, चलो अभी हमारा मसाला तैयार हो गया, अभी हम पकोड़े बनाने शुरू कर लेते हैं। चूल्हा हमने ऑन कर दिया है और फ्राई पैन ऊपर रख के ऑयल डाल के काम स्टार्ट कर दिया है। अभी जो ही ऑयल गर्म हो जाएंगे तो हम उसमें पकोड़े डालने शुरू कर देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया तो अभी हम बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी आप देखते जाएं, इंशाअल्लाह ज़बरदस्त टेस्टी पकोड़े तैयार होंगे। छोटे छोटे साइज़ के आप पकोड़े डालें। खालिस प्याज के पकोड़े आप लोगों ने उम्मीदें खाए होंगे, बड़े मज़े के होते हैं, आलू से भी ज़्यादा अच्छे और जायकादार होते हैं। ये देखें माशाअल्लाह कितना बेहतरीन कलर इसका बन रहा है। देखते जाएं, अभी से मुंह में पानी आना शुरू हो गया। माशाअल्लाह आप देखें, बड़े और ख़ासकर मौसम के साथ बहुत ही अच्छे लगते हैं। बच्चों के लिए, घर में कोई मेहमान आ जाए तो बिस्कुट वगैरह के साथ आदमी पकोड़े बनाए तो माशाअल्लाह बहुत ही आसान तरीका है। अल्हम्दुलिल्लाह पकोड़े तैयार हो गए। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरीके से सारे पकोड़े तैयार करेंगे और टेस्टी, जायकादार, खुशबूदार पकोड़े हमारे तैयार हो गए। खुद भी खाएं, मेहमानों को भी पेश करें और लुत्फ़अंदोज़ हो रहें। देखें आसान तरीका है और थोड़ा सा नींबू भी डालें।
चटनी के साथ खाएं, केचप के साथ खाएं, मायोनीज के साथ खाएं, जिस चीज़ के साथ आपको मज़ा देता है उसी के साथ आप इंजॉय करें। और दुआओं में याद रखें, कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप जो है ना किस शहर से, किस जगह से हमारी वीडियो देख रहे हैं और कौन से पकोड़े आप लाइक करते हैं। हमें ज़रूर अपने कमेंट से आगाह करें। अभी टेस्ट करके आपको बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाओ, मैं बता नहीं सकता हूँ। एंड माशाल्लाह। दूर है आप लोग, वरना मैं तमाम भाई बहनों को, बेटियों को टेस्ट भी करा देता, तो फिर आप लोग खुद बता देते कि वाह अंकल वाह। इंजॉय करें और दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।